जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका बिहार एसटीटी का जो पेपर हुआ था आपका 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में, ध्यान दीजिए 4 सितंबर फर्स्ट में आपका मैथ का जो पेपर हुआ था, इसमें देखिए आपका बहुत सारे क्वेश्चन का आपका आंसर गलत दिया है। आपका जो बिहार एसटीटी में आपका बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो चलिए आप देख लीजिए कि आपको किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। तो आपका 15 से 20 मार्क आपसे बढ़ जाएंगे। आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो आपको 15 से 20 मार्क आपका कम हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, आपका पूरे प्रूफ के साथ देखेंगे, सभी क्वेश्चन आपको हल करके हम दिखाएंगे कि इसका आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन आपका 2 है, क्वेश्चन सेकेंड आपका है 29/343 का क्या दशमलव प्रसार कैसे होगा। अब देखिए इससे जब डिवाइड करेंगे 29 में 343 से डिवाइड करेंगे तो आपको आता है कितना 0.084548105 और भी आपको आते रहेगा। इससे ये आपका क्या है, अशांत है। ठीक है, अशांत तो है लेकिन ये आवर्ती है क्या अनावर्ती है, तो आप देख सकते हैं। आपका देखिए कहीं भी आपका रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी संख्या आपका लगातार आपका रिपीट नहीं कर रहा है। जब आपका रिपीट नहीं कर रहा है कोई अंतराल में तो वो आपका अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं होता है। तो आपका आंसर दिया अशांत आवर्ती दिया है, जो आपका गलत है। इसका आंसर होना चाहिए अशांत अनावर्ती, क्योंकि आपका देखिए पॉइंट के बाद देखिए आपका कोई भी संख्या आपको एक अंतराल में रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी संख्या आपको अंतराल में रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका क्या है, ये अशांत अनावर्ती होना चाहिए। जबकि इसका आंसर दिया है अशांत आवर्ती, इसका आंसर दिया है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अशांत अनावर्ती। चलिए आगे देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन हुआ, इसका आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कि किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या रूप क्या होंगे। आपका कोई भी संख्या आपका क्या है, पूर्णांक p है, उसके लिए आपका विषम संख्या क्या होंगे। देखिए p की जगह क्या हो सकता है, आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक, अब कह रहा है कि कौन सा विषम संख्या होंगे। देखिए इसका आंसर पहले देखिए क्या दिया है, राइट आंसर p दिया है। अब बताइए p की जगह तो 1 2 3 4 5 6 कुछ हो सकता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका विषम है, 2 विषम है, 4 विषम है, नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा होगा, तो आप चेक कर लीजिए। आप देखिए नहीं p होगा आपका, नहीं आपका 2p होगा, नहीं p+1 होगा। p+1 नहीं हो इसलिए क्योंकि जब हम p का मान आपको 2 लेंगे तो 2 + 1 तो 3 तो हो गया, ठीक है। लेकिन जब p का मान आप लेंगे कितना 1 लेंगे तो 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया, और 2 आपका क्या है सम संख्या, ये आपका नहीं होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए। अब देखिए इसको लीजिए आप, p का मान कुछ भी लीजिए आप, 1 से लेकर 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए। देखिए 1 लेंगे तो 2 का 2 + 1 3 आएगा, 2 लीजिए 2 दूनी 4 + 1 5 आएगा, आप 3 लीजिए 3 दूनी 6 + 1 7 आएगा, यानी आपका क्या आ रहा है विषम संख्या आ रहा है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन ए 2p+1। जबकि आपका एसटीटी ने यानी आपका बिहार बोर्ड ने इसे आंसर दिया क्या, p दिया है, जो आपका गलत है, 100% गलत है। इस सभी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कीजिए, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए 2p+1। चलिए आगे देखते हैं। आपका अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप बताइए एक क्वेश्चन को कौन सेट किया है, कहाँ से महान लोग आ जाते हैं बिहार बोर्ड में। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कह रहा है कौन बहुपद है। अब देखिए ऑप्शन ए में देखिए क्या है, आपका ऑप्शन ए में देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है x² + 3√x। अब देखिए रूट में क्या आपका x है, तो ये क्या बहुपद है, नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ भी आपका x किस में, रूट में, ये भी बहुपद नहीं है। आप देखिए ये तो बहुपद बिल्कुल नहीं है। आपका बटन क्या है, यहाँ x है, आपका ये बहुपद नहीं है। आप देखिए ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ भी क्या है √x में है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। यानी आपका किसी भी ऑप्शन में आपका बहुपद नहीं है। जबकि देखिए इसका आंसर क्या दिया है, देखिए आपका आंसर क्या दिया बिहार बोर्ड ने, इसका आंसर दिया देखिए 2x² + 3√x। इसको लगता है ये बहुपद है। अब पता नहीं कौन ऐसा क्वेश्चन आपका सेट किया है और आंसर दिया है। आपका क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर तो गलत है ही, लेकिन आपका क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि कोई भी इसमें बहुपद नहीं है। जबकि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बहुपद है, तो इसका ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपका इसका भी मार्क आपको बढ़ेगा। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आपको आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको क्या दिया है कि बिंदु ए बी सी, आपको 3 बिंदु दिया है, ठीक है। चलिए देखिए ये आपका ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखिए आपका ए का कितना दिया 0,6 दिया आपका कोऑर्डिनेट, बी का दिया है -5,3 दिया है, ठीक, और सी के दिया है क्या 3,1 दिया है। अब देखिए आप ए बी निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ए बी निकालिए। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल होगा, ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा √अंडर, हम डायरेक्ट आपका 5 × 25 आ जाएगा,
प्लस 6 में से 3 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। ए बी आएगा आपका रूट 34, ठीक। उसी तरह से आप क्या निकालिए, आप बी सी निकालिए, बी सी निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से। बी सी कितना आएगा आपका, 20 आ जाएगा 8 8 64 प्लस 2 दूनी 4, आपका जगह रूट 68 आएगा, ठीक है, रूट 68 आएगा, ठीक। इसी तरह आप ए सी निकालिए। आप ए सी निकालेंगे, हम यहीं लिखते हैं ए सी आप निकालेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, आपका आएगा यानी 5 6 25, आप 5 6 25 3 3 9, ये भी कितना आएगा, रूट 34 आएगा, ठीक है। देखिए रूट 34 यानी ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, ठीक है। आपका समद्विबाहु त्रिभुज तो आ गया, लेकिन आप ए बी का स्क्वायर कीजिए प्लस ए सी का स्क्वायर कीजिए तो वो बी सी स्क्वायर के बराबर आ रहे हैं। देखिए आपका ए बी कितना है, ए बी है आपका रूट अंडर 34, ठीक है, और ए सी कितना आपका, ए सी है रूट अंडर 34, और आपका देखिए बी सी कितना है, तो बी सी है रूट अंडर कितना है, 68 है, 68 है, और 68 है। अब यहाँ देखिए आप जब ए बी के स्क्वायर करते हैं, एक सेकेंड, ए बी का स्क्वायर कीजिए प्लस ए सी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 34 प्लस 34 कितना आएगा, 68 आएगा, ठीक है। और जब बी सी का स्क्वायर हम करेंगे तब भी आपका कितना आएगा, 68 ही आएगा। यानी आपका दो भुजाओं के स्क्वायर तीसरे भुजाओं के, दो भुजाओं के स्क्वायर के सम तीसरे भुजाओं के बराबर है, तो ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है। यानी इसका आंसर समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज दोनों होगा। जबकि आपका आंसर क्या दिया है, तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, ठीक है। कोई मारा होगा ऑप्शन ए तो इसका सही होगा, लेकिन कोई यदि ऑप्शन डी लगा कर आया है वो समकोण त्रिभुज, तब इसका तो गलत हो जाएगा बिहार बोर्ड के अनुसार। इसीलिए कहते हैं इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कीजिए। जो ए मारा होगा उसका भी सही होगा और जो डी मारा होगा उसका भी सही होगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तभी सही होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल आपका समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज दोनों है। चलिए आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन देखिए आपका अगला है। अब ये देखिए इसमें क्या किया है, महान व्यक्ति बैठा है भाई बिहार बोर्ड में। अब देखिए इसको फार्मूला भी नहीं आता है, सीधे फार्मूला पूछा गया आपका, कह रहा है कि यदि पी रेखाखंड ए बी को, देखिए ये आपका रेखाखंड ए बी है, ध्यान दीजिए ए है और ये बी है, ए बी को बिंदु पी निर्धारित, देखिए के अनुपात 1 में विभाजित करें, क्या करें, के अनुपात 1 में विभाजित करें। एक सेकेंड, ये आपका ए भी है, ये आपका बी है, ये आपका बिंदु पी है, ये के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। अब देखिए ए का भी नियामक दिया आपको क्या, x1 y1, बी का भी दिया है x2 y2, ठीक है। अब कर आपका कि p का नियामक क्या होगा, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे और एक याद भी किए होंगे ट्रिक कैसे निकालते हैं p का। तो देखिए भाई k को, इस k को या इस 1 को हम इस x से गुना करेंगे, ठीक है, और इस k को हम इस x के कॉपी क्या आपका कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे, और y में ऐसे ही करेंगे। तो आपका यहाँ पर p का नियामक क्या आएगा, p का नियामक आपको आ जाएगा, p का नियामक आएगा क्या, आपका आ जाएगा, यानी आप 1 था यहाँ पर तो आपका के था, के और ठीक है वहाँ 1 था, तो 1 गुने आपका x1 आएगा, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा कि के इंटू x2, अब बटे आपका दोनों को जोड़ देते हैं तो के प्लस 1 आएगा, ठीक है। और y में क्या आएगा, तो y1 प्लस के इंटू y2 आएगा बट्टे के प्लस 1 आएगा। अब देखिए ये आपका किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में आपका ये नहीं है। अब देखिए चेक कीजिए आप, यहाँ देखिए इस दोनों में के है, इस दोनों में के है, प्लस माइनस तो होता ही नहीं है, ये आपका नहीं होगा। अब बी में चेक कीजिए, देखिए यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, जबकि एक ही में के होगा, ठीक है। x2 वाले में आपका, x2 वाले में ही क्या होगा, x1 में के नहीं होगा, यानी आपका b भी गलत है, a भी गलत है, c तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बट्टा में आपका k प्लस 1 होगा, यहाँ भी k प्लस 1 होगा। तो नहीं आपका a सही है, नहीं आपका b सही है, नहीं c सही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, d होना चाहिए था। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन देखिए आपका बिहार बोर्ड को देखिए क्या दिया आंसर, देखिए देखिए क्या दिया आपका आंसर, ये दिया आपका आंसर, बताइए क्या, यहाँ पर x में भी, x2 में भी के दिया और x1 में भी के है। अब बताइए जब बिहार बोर्ड को ही फार्मूला नहीं आता है तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। क्वेश्चन कौन सेट किया है और इसका आंसर की कौन सेट किया है। अब समझिए कि बिहार बोर्ड के अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, कैसे व्यक्ति बैठा है और कितना पढ़ा लिखा बैठा है। अब देखिए आगे चलिए, इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, आपका यहाँ भी आपको मार्क्स बढ़ेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आपका 97 नंबर क्या दिया आपका है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है।
तो देखिए क्या होगा, आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा है। आप ये भी पढ़े होंगे कि कोसेक इंटू साइन क्या होता है 1 होता है, और नहीं याद है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या आपका गुना में साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। जबकि देखिए आपको बिहार बोर्ड देखिए क्या आंसर दिया 0 दिया है, बताइए 0 दिया है, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, लेकिन क्या दिया है 0 दिया है। तो आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए। अब बिहार बोर्ड पर विश्वास करते हैं तो आप बैठे रहिए। आपको हो सकता है कोई किसी को 5 नंबर कम आता हो, क्वालिफाइंग मार्क में किसी को 10 नंबर कम आता हो, तो यहाँ आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपको मार्क्स बढ़ जाएंगे, आप आगे हो सकता है आपका लाइफ बन जाए। लेकिन यहाँ आप यदि पीछा छूटते हैं तो आपका लाइफ तो बर्बाद होगा ही, क्योंकि जब स्टेट पास नहीं होंगे तो आप बीपीएससी कहाँ से देंगे। इसीलिए ऑब्जेक्शन कीजिए, इस सभी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कीजिए, ठीक। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आप देखिए इसको देखिए, कह रहा गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी, तो पाली भाषा थी। यह सबको पता है कि गौतम बुद्ध जो प्रवचन दिए थे वो पाली भाषा में देते थे, पाली भाषा में दिए थे, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। लेकिन देखिए आपको बिहार बोर्ड को क्या आंसर दिया है, दिया संस्कृत भाषा में वो दिए थे भाषण, अपना प्रवचन दिए थे संस्कृत भाषा में, तो ये सब गलत है। क्या होगा, इसका आंसर होगा पाली भाषा, ऑप्शन सी होगा। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कीजिए। अब इस क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है कि अधिगम प्राकृतिक क्रिया है, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है, तो ये है व्यक्ति का, अधिगम प्राकृतिक क्रिया किसका है, व्यक्ति का है। आप गूगल कीजिए, आपको इसमें व्यक्ति ही आएंगे, गूगल कीजिए आप, इसमें आपको व्यक्ति ही आएंगे, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, व्यक्ति। लेकिन देखिए बिहार बोर्ड ने क्या आंसर दिया है, आपको दिया जीवित प्राणी का, जो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो आपका देखिए 10 से 12 क्वेश्चन का आपका गलत आंसर की दिया है, तो इसे आप ऑब्जेक्शन कीजिए, आपको 10 से 12 मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये सभी आपको प्रूफ के साथ दिखाई, आपको सोल्यूशन करते हुए आपको दिखा दिए कि क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। यदि आप लोग को और किसी पेपर में डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजिए, आपको हम बताएंगे कि आपको कितने इसमें गलत हो रहा है, चाहे वो आपका मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आपका एसएसटी का हो, किसी का भी पेपर हो, आपको लगता है कि मुझे में भी गलत होगा तो आप क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए। आप टेलीग्राम पर आपका देखिए नेम सेम है, आपका जो चैनल का नाम है वही आपका इसका भी है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ आपका टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर को सेंड कीजिए, आपको बता देंगे आपको कि कितने क्वेश्चन यानी कौन कौन से क्वेश्चन आपका गलत है। तो आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो आपको मार्क्स बढ़ेंगे, तो आप मार्क्स बढ़ेंगे तो अच्छी बात है, इसलिए कहते हैं आपको ऑब्जेक्शन कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन कैसे गलत दिया है, हर सेट में दिया है, ऐसा नहीं है कि आपको मैथ में गलत दिया है, साइंस में भी गलत दिया है, आपका एसएसटी में भी गलत दिया है, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा। तो क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिए, हम आपको बता देंगे कि किस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।